समाचार आ गया है कि कतर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। सही सुना आपने, पूरी तरीके से माफ हो चुकी है। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। जो सीनियर मोस्ट थे वो कमांडर तिवारी हैं और बाकी 7 नेवल ऑफिसर्स हैं। वो रिटायरमेंट के बाद एक कंपनी में जाके असल में भारत और इसराइल के दरमियान इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं उन ममालिक के मफादात के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये एक संबंध है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मसीहा के तौर पर है और एक अहम भूमिका वो निभाते हैं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनको देखा जाता है। तो उनके कतर के शेख से आपको पता है कि 2 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई यूएई में, अमीरात में। और कतर में तो ये रहा है कि पहले सजा दी जाती है, उसके बाद उसमें सजा में कटौती होती है। ये वहां पर कानून ऐसे ही चलते हैं। वो एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर कतर से सामने आई है। दोस्तों, कतर ने हमारे 8 नौसैनिक गलती से पकड़ लिए थे और भारत के नौसैनिक को पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने कतर को भड़काया था। कतर से भारत के हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं और कतर ने पीएम मोदी को देश का नागरिक सम्मान भी दिया है। हम कतर से गैस आयात करते हैं, जो हमारे यूज़ में आने वाली गैस का करीब 30% गैस कतर से भारत आयात होता है और बदले में भारत यहां से भारी संख्या में दवाइयां, फूड ग्रेन्स भेजता है। लेकिन भारत के नौसैनिक कतर ने पकड़ लिए हैं और आरोप लगाया है कि भारत के नौसैनिक इजराइल के लिए कतर की जासूसी करते पकड़े गए हैं। कतर ने जो भारत पर ऐसा गलत आरोप लगाया है, इस बात की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत ही चर्चा हो रही है। पाकिस्तान तो भारत को FATF में डालने की साजिश करने लगा है और कह रहा है भारत भी दूसरे देशों की जासूसी करता है। तो दोस्तों, ये पता चला है कि पाकिस्तान ने ही कतर को भारत के खिलाफ भड़काया था और कतर की सरकार ने बिना भारत सरकार को बताए मुकदमा चलाया और भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा भी सुना दी। भारत अपने सैनिकों को छुड़वाता। इससे पहले हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया क्योंकि कतर इजराइल का विरोधी है। लेकिन अब खबर निकल के आई है कि कतर भारत के नौसैनिकों को छोड़ने वाला है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। वो एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम। आपको पता है कि 2 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई यूएई में, अमीरात में। और अमीरात में जब उनकी भेंट हुई तो भाई आपको पता है मोदी जी जो हैं वो मंत्र जो है वो तो फूंकना जानते ही हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कतर के अमीर से, क्योंकि आप ये देखिए एक थोड़ी सी एडवांटेज है जो अथॉरिटेरियन जो आपके जो डिक्टेटरशिप वाले जो देश हैं उनमें ये होती है कि भाई डिक्टेटर जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो आप डिक्टेटर को थोड़ा सा संभाल लो तो उसके बाद फिर सब कुछ संभल सकता है। तो डिक्टेटर को संभाल लिया मोदी जी ने। वो मोदी जी ने उसको जब संभाल लिया तो उसने फिर समाचार आ गया है कि कतर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों? अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने कतर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये कतर जो है वो ऐसे नहीं दबा है। किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। सही सुना आपने, पूरी तरीके से माफ हो चुकी है। और कतर में तो ये रहा है कि पहले सजा दी जाती है, उसके बाद उसमें सजा में कटौती होती है। ये वहां पर कानून ऐसे ही चलते हैं और इसका इतिहास रहा है। अहम बात यह है कि जो 8 भारतीय हैं, पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स रह चुके हैं, इनको 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी
और इनको पिछले साल अगस्त में कतर में गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है। पाकिस्तानियों ने ही ये किसी प्रकार से ये समाचार जो है वो लीक किया क्यों? क्योंकि उनको कुलभूषण यादव वाला जो है एक प्रकार से उसका कोई जस्टिफिकेशन चाहिए था। तो उस जस्टिफिकेशन के लिए ये बताने के लिए कि भारत तो इस तरह के कार्य करने का आदी है, उन्होंने यह कार्यक्रम कतर के साथ किया। लेकिन भारत ने बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। याद दिला दें आपको कैसे? कभी देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे तो जो बातचीत होती है वो होती है, उसके अतिरिक्त अचानक दवाएं जो जा रही थी कतर को, जिन दवाओं के बगैर कतर का काम नहीं चलना था, उनकी दवाओं के जो डिस्पैच, उनकी जो डिलीवरी थी, उसमें अचानक पूरी दुनिया हमारी फार्मा इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट लेती है। इसलिए भी लेती है कि वो सबसे सस्ती हैं। आप ये देखिए कि आधी से ज़्यादा दवाइयाँ जो बन रही हैं वो पश्चिम में, यूएस में, वो भी भारत से जा रही हैं। तो दवाइयाँ रुक गई। फिर जो आपका फूड ग्रेन्स है वो रुकने लगे। अब भाई आपको देखो, फूड ग्रेन्स तो ऐसा एक तत्व है, ऐसी एक चीज़ है जिसको आप आसानी से किसी भी प्रकार सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। गेहूँ आता था तो गेहूँ पहले यूक्रेन इत्यादि निर्यात किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन वो गेहूँ जो है वो रुक गया था। तो भाई गेहूं वाला मामला जो है वो भारत के अतिरिक्त और कहीं से आ नहीं सकता। चावल सबसे अधिक यदि किसी के पास सरप्लस था तो वो भारत के। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।